बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के ऊपर इस तरह की स्टोरीज मिलती रहती हैं। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा, आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूँ, अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना कर कि दूध पिला कर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सिर बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये इसको दूध पीना ही पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है? कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ाते हैं, बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है और इसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। महले वाले बच्ची को देखकर कहने लग गए, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे खानदान वाले सिर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही हो? शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है इस मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तो दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ऐ बेटी बता तो सही, वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहां से आया नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर से था। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ।
सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ये किस मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सबने कहा बाबा बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसी की कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उस कुदरत में है। सबने कहा बाबा किस मजहब से ताल्लुक है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था, या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाह अकबर, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध पी लेते हैं, इनकी बात पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं। दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, जानने वालों, रिश्तेदारों के पास लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।